लेकिन बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे नीतीश कुमार की सरकार कि ईमानदार जांच होना चाहिए, और जब तक जांच में स्पष्टता सामने नहीं आती तब तक इनके पूरे सिस्टम को रोका जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद के भाई को अदालत की चेतावनी के बावजूद 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की महागठबंधन सरकार ने एक राज्य में आपात एम्बुलेंस चलाने का ठेका अगले 5 साल के लिए ऐसी कंपनी को दिया है जिसे लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। इस अखबार ने इस रिपोर्ट में दावा किया कि 5 साल के लिए ठेके को नवीकरण करने के लिए पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को नज़रअंदाज किया है और ऑडिट में सामने आई कई अनियमितताओं को भी नज़रअंदाज किया गया। 31 मई को बिहार सरकार ने राज्य में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस को चलाने का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड PDPL को दिया। ये ठेका 1600 करोड़ रुपए का है। ये कंपनी जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की है। सरकार की इस योजना के तहत एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार के लोगों और नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है, जिससे मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाती है। इस ठेके के लिए 5 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह दावा किया कि नियमों को बदलाव किया गया और आपत्तियों को नज़रअंदाज भी किया गया। PDPL के निदेशक सांसद के बेटे सुनील कुमार हैं। सुनील कुमार की पत्नी नेहा रानी भी निदेशक है। सांसद के बेटे जितेंद्र कुमार की पत्नी मोनालिसा और सांसद के साले जोगेंद्र प्रसाद निराला भी कंपनी के निदेशक हैं। अखबार के आरोपों पर किसी भी निदेशक ने कोई भी टिप्पणी नहीं दी। राज्य में एम्बुलेंस के संचालन के लिए PDPL को एक ठेका दूसरी बार मिला है। इस बार इस ठेके के लिए PDPL ने अकेले ही दावेदारी की थी। इससे पहले PDPL और सम्मान फाउंडेशन को एक कॉन्स्टोरियम सह व्यवस्था के तहत 625 एम्बुलेंस चलाने का साझा ठेका मिला था। सम्मान फाउंडेशन ने इस बार मुंबई की कंपनी BBG इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ठेके के लिए दावेदारी पेश की थी। इसके अलावा GBK इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद और जीविकवक्तजा हेल्थ केयर लिमिटेड मुंबई में ने भी ठेके के लिए दावेदारी की थी। आरोप है कि ठेके के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नियमों में बदलाव किए गए। अखबार के मुताबिक मूल RFP में कहा गया कि अगर कोई कंपनी अकेले ही बोली लगा रही है तो उसके पास पिछले 3 सालों के दौरान 18-19 के बाद कम से कम 750 एम्बुलेंस के फ्लीट को चलाने का अनुभव हो। 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के अतिरिक्त कम से कम 75 सीटों वाला कॉल सेंटर हो। इन 3 सालों में PDPL ने बिहार में अकेले एम्बुलेंस का संचालन नहीं किया था और उसके पास से सिर्फ 50 सीटों का कॉल सेंटर था। ऐसे में जब बिहार में एम्बुलेंस सेवा का प्रबंधन करने वाली स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ इंडिया SHSB ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 40 और कॉल सेंटर की सीटों में 50 की, तो इससे PDPL को राहत मिली। रिपोर्ट में दावा किया है कि मई 2022 में RFP में एक और बदलाव किया गया। मूल RFP में कहा गया था कि अंतिम चयन गुणवत्ता और कीमत के आधार पर होगा। बेहतर अनुभव की एजेंसी को काम देने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन बदलाव के बाद इस क्राइटेरिया को बदलकर कहा गया कि न्यूनतम खर्च के आधार पर अंतिम चयन होगा। इस बदलाव के साथ सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार के लिए रास्ता साफ हो गया। ठेके की इस प्रक्रिया में दस्तावेज लीक करने के आरोप भी लगाए गए और RJD के 3 विधायकों ने जुलाई 2022 में इस बारे में बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और BJP नेता मंगल पांडे को भी पत्र लिखा, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने BJP से नाता तोड़ RJD के साथ मिलकर सरकार बना ली और तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। इसके बाद RJD विधायकों की ये शिकायत भी ठंडे बस्ते में चली गई। इस टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य घोषित होने के बाद BBG और सम्मान फाउंडेशन ने दिसंबर 2022 में
पटना हाईकोर्ट में टेंडर को चुनौती दी थी। पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि चूंकि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसे चालू रखा जाए, लेकिन समिति स्टेट हेल्थ सोसाइटी और बिहार अदालत की अनुमति के बिना कोई भी अंतिम निर्णय न ले। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया था और सम्मान फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को मामले का समाधान करने के लिए कहा था। अब इस पर विभिन्न राजनीतिक दल का प्रतिक्रिया आ रहा है। रविशंकर प्रसाद क्या बोले हैं वो सुनते हैं। बिहार में आपात एम्बुलेंस चलाने के लिए पुनः 5 साल एक ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया। बाकी जो बड़ी पार्टियां थे जिनका टेंडर लोएस्ट था उनके साथ भी अनदेखी की गई। ये सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की है। पहले भी इनके द्वारा यह काम किया गया, उसमें कई विसंगतियां पाई गई और आज दिल्ली के अखबार में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें इस पूरे विषय को उठाया गया है। ये क्या इमरजेंसी सेवाएं करती हैं? ये इमरजेंसी सेवा करती हैं, कोई गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार है, कोई नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाना है, बाकी को पहुंचाना है, तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है और ये पूरा ठेका 1600 करोड़ का है और उसमें नियमों की अनदेखी कर करके उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी कॉल सेंटर की, एम्बुलेंस की, और जिस तरह से ये किया गया है, मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए और बाद में जिस तरीके से स्टे भी हुआ, फिर बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए और जिस तरीके से ये निर्णय हुआ है, ये बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि ये एम्बुलेंस फ्री सर्विस है और पूर्व में आरजेडी के लोगों ने ही इनके पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में कई विषय उठाए थे और बाद में, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने पत्र भी लिखा था, फिर नीतीश कुमार के साथ चले गए आरजेडी तो ठंडे हो गए। तो भाजपा इस पूरे मामले की एक ईमानदार जांच की अपेक्षा करती है और जब तक जांच के अनुसार क्लियर नहीं हो तब तक इनके ठेका पर रोक लगाई जाए और इन्होंने किस किस टाइप की दवा सप्लाई की, कैसा इनका सिस्टम है, कहीं बिहार प्रदेश के बच्चों के जीवन और गर्भवती माताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। कई चर्चा ये भी आई है कि एक्सपायरी मेडिसिन यूज की गई है। तो हम लोग बहुत चिंतित हैं और इस पूरे जिस तरीके से एक अखबार ने इसका पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे नीतीश कुमार की सरकार, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। इसलिए इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। इस पूरे मामले की ईमानदार जांच होना चाहिए और जब तक जांच में स्पष्टता सामने नहीं आती तब तक इनके पूरे सिस्टम को रोका जाए, ये हम जरूर मांग करेंगे।